अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंसेप्टिव स्टडी। अपने पिछले लेक्चर में हम एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज यानी कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को पढ़ चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के यूजेज को देखेंगे कि किसी सेंटेंस में ये किस तरह से आ सकते हैं और इनकी अगर करेक्शन आनी हो एग्जाम्स में तो किस किस्म की करेक्शन आ सकती है, किस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है इसकी अगर करेक्शन करनी हो पॉजिटिव की और कंपैरेटिव की। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री को देख लेते हैं, बड़ी ही आसान है। पॉजिटिव डिग्री के बारे में सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक बंदा जिसकी सिंपल क्वालिटी बतानी हो, चाहे क्वालिटी एक है या एक से ज़्यादा है, उसमें हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसी किस्म का कंपैरिजन नहीं होता, सिंपल हमने क्वालिटी बतानी होती है। एक बंदे की क्वालिटी एक से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन बंदा सिर्फ एक होगा, कंपैरिजन नहीं होगा किसी दूसरे के साथ। सिंपल वन पर्सन एंड नो कंपैरिजन। और ऐसी सूरत में हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अ गुड गर्ल इज सिंगिंग, हमने पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल की। अ बैड बॉय इज क्राइंग, आई एट स्वीट मैंगोज। ये सारी पॉजिटिव डिग्रीज हैं। इन सब में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्रीज का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से I ate sweet and costly mangoes या फिर I ate sweet and delicious and costly mangoes। अब इस सेंटेंस में आप देखें I ate sweet, delicious and costly mangoes, इसमें हमने डिग्रीज एक से ज़्यादा इस्तेमाल की हैं। मतलब इसका क्या कि डिग्रीज हम एक से ज़्यादा लिख सकते हैं। पॉजिटिव डिग्रीज किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा लिख सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि वन पर्सन हो एंड नो कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्रीज एक से ज्यादा इस्तेमाल करें आप सेंटेंस में लेकिन वन पर्सन एंड नो कंपैरिजन, इस शर्त के साथ। तो इस किस्म के सेंटेंसेस आ सकते हैं। यही सिंपल रूल है पॉजिटिव डिग्री का। इसकी करेक्शन कम ही आती है लेकिन आपने ये बात सहन नशीन कर लेनी है, अच्छी तरह से याद कर लेनी है। सिंपल रूल है पॉजिटिव डिग्री का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपैरेटिव डिग्री के यूजेज की तरफ, जिसकी करेक्शन आ सकती है और आई भी है कई दफ़ा एग्जाम्स में, तो वो देखना ज़रूरी है। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें दो बंदों की एक क्वालिटी को कंपेयर करना हो। असलम इज़ टॉलर देन अली। असलम और अली दो बंदे हैं, इनकी एक क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा है, इसीलिए हमने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया। यहाँ पर टॉलर का वर्ड इस्तेमाल किया, ये कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि दो बंदे थे और एक क्वालिटी कंपेयर हो रही थी। बिल्कुल सिंपल है। आपने इसके लिए याद रखना है टू पर्सन्स वन क्वालिटी। जब भी दो बंदे होंगे और एक क्वालिटी उनकी कंपेयर हो रही होगी, आपस में कंपैरिजन हो रहा होगा, आपने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। वैसे तो ये सेंटेंसेस बिल्कुल आसान है, असल मसला हमें आता है इर्रेगुलर कंपैरिजन में। जब इर्रेगुलर कंपैरिजन हो रहा हो तब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, सेंटेंस पर थोड़ा गौर करना पड़ता है कि ये इरेगुलर कंपैरिजन आ रहा है तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। किस तरह से सेंटेंस आ सकता है, जैसा कि ये आपके सामने एक सेंटेंस है, ऑफ द टू नॉवेल्स दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग। वो क्या करेगा, दो चीज़ों को एक फ्रेज में बंद कर देगा। यहाँ पर टू का वर्ड लाजमी इस्तेमाल होगा, ऑफ द टू नॉवेल्स या ऑफ दीज टू नॉवेल्स, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। एक और एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने पीछे एक सेंटेंस पढ़ा, असलम इज टॉलर देन अली। यहाँ पर दो बंदे हैं, असलम और अली। वो क्या करेगा, एग्जामिनर क्या करेगा कि वो दो बंदों को, असलम और अली को अलग अलग नहीं लिखेगा बल्कि इन दोनों को एक फ्रेज में बंद कर देगा। वो लिख देगा ऑफ दीज टू पर्सन्स या ऑफ द टू पर्सन्स। मतलब उनका नाम नहीं मेंशन किया, उन दोनों को एक फ्रेज में बंद कर दिया है, अलग अलग से नहीं लिखा। ऑफ दीज टू पर्सन और उसके बाद उस बंदे को लेके आएगा जो इन दोनों में से सुपीरियर है। यहाँ पर असलम सुपीरियर है, असलम
टॉलर है अली से, तो ऑफ दीज 2 पर्सन्स लिखने के बाद असलम को लिख देगा क्योंकि वो सुपीरियर है, उस बंदे को लिखेगा वो जो सुपीरियर है। इस तरह से सेंटेंस को लिखेगा, ऑफ दीज 2 पर्सन असलम इज द टॉलर। इसे हम इर्रेगुलर कंपैरिजन कहते हैं और इनकी पहचान क्या होगी, वहां पर टू का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ होगा। ऑफ दीज टू ये लाजमी आएगा, ऑफ द टू या ऑफ दीज टू ये लाजमी आएगा। और यहाँ पर एक जो बात का आपने ख्याल रखना है, अगर इरेगुलर कंपैरिजन होगा तो उसमें आर्टिकल द का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री के साथ लाजमी होगा। वैसे नहीं होता, सिंपल जब हम कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे होते हैं तब नहीं करते। लेकिन अगर सेंटेंस इरेगुलर कंपैरिजन हो रहा है सेंटेंस में, तो फिर हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल लाजमी करना है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, जैसा कि डॉलर के साथ हमने द का इस्तेमाल किया। ऑफ दीज 2 पर्सन्स असलम इज द डॉलर। ये इस फ्रेज को, ऑफ दीज 2 पर्सन्स वाली फ्रेज को, वो सेंटेंस में किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकता है। सेंटर में कर सकता है, शुरू में कर सकता है, या बिल्कुल एंड पे कर सकता है। जैसा कि ये दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, असलम इज द टॉलर ऑफ दीज 2 पर्सन्स। अब यहाँ पर ऑफ दीज टू पर्सन्स को एंड पर इस्तेमाल किया है और असलम इज द टॉलर को पहले लेके आ गया है वो। तो आपने बस ये चीज़ इरेगुलर कंपैरिजन में याद रखनी है, जहन नशीन कर लेनी है कि ऑफ दीज टू का लाजमी इस्तेमाल होगा, ऑफ दीज टू या फिर ऑफ द टू। और जो बात आपने याद रखनी है इसमें वो ये कि आर्टिकल द का इस्तेमाल लाजमी करना है। एग्जामिनर क्या करेगा, वो द को स्किप कर देगा, सेंटेंस की करेक्शन आ सकती है, तो आपने वहां पर द का इस्तेमाल करके सेंटेंस को करेक्ट करना है। जैसा कि वो सेंटेंस लिख देगा, ऑफ दीज 2 पर्सन्स असलम इज क्लेवरर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर द का इस्तेमाल करना है, ऑफ दीज 2 पर्सन्स असलम इज द क्लेवरर। अच्छा, अब हमने कहा था कि कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दो बंदों की एक क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा हो, कोई सी भी दो चीजें हों और उनकी एक क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा हो। ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जब हम दो चीजों की एक क्वालिटी को कंपेयर करते हैं। असलम इज टॉलर देन अली, दिस बुक इज शॉर्टर देन दैट बुक, दिस मेथड इज इजियर देन दैट मेथड। इन सब में हमने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया क्योंकि दो चीजों की एक क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा था। अब वो करेगा क्या, एग्जामिनर करेगा क्या कि वो एक बंदे की दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर कर दिएगा। एक बंदे की दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर कर देगा। तो आपने वहां पर ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। दोनों डिग्रीज पॉजिटिव होंगी क्योंकि एक बंदे की दो क्वालिटीज की बात हो रही है, तो दोनों क्वालिटीज उसकी पॉजिटिव ही रहेंगी। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि चाहे पहली डिग्री चाहे मोनोसिलेबिक हो या हेट्रोसिलेबिक हो, पहली के साथ मोर लग जाएगा। अब आप समझेंगे कि मोर का इस्तेमाल तो हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, हेट्रोसिलेबिक वर्ड्स के साथ हमने शुरू में पढ़ा था, लेकिन हमने यहाँ पर इस सेंटेंस में मोर का इस्तेमाल एडवर्ब के तौर पर किया है। हम यहाँ पर पॉजिटिव डिग्रीज लगा रहे हैं, इजी और शॉर्ट दोनों पॉजिटिव डिग्री हैं क्योंकि एक चीज की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर दो बंदे नहीं हैं, दो चीजें नहीं है, एक चीज है, एक चीज की दो क्वालिटीज को की बात हो रही है, इसीलिए हमने पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया। और पहली के साथ चाहे मोनोसिलेबिक हो या हेट्रोसिलेबिक हो, हम मोर का वर्ड लगा देंगे। यहाँ पर मोर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आपने एक बात अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लेनी है कंपैरेटिव के लिए, 2 पर्सन्स 1 क्वालिटी। जब भी ये बात हो रही होगी सेंटेंस में तब ही हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। और अगर एक बंदा हो और उसकी क्वालिटीज चाहे एक से ज्यादा है, क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है चाहे एक से ज्यादा है लेकिन बंदा सिर्फ एक है, तो फिर हम
पॉजिटिव डिग्री ही लगाएंगे, हम वहां पर पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। इसकी करेक्शन आ सकती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपने समझना है इस चीज को गौर से। 2 पर्सन्स 1 क्वालिटी, हम क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। और 1 पर्सन और डिग्री चाहे एक से ज्यादा हो, उनका कंपैरिजन हो रहा है आपस में, लेकिन बंदा एक है, तब हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता है आपके सामने कि 2 क्वालिटीज हैं एक बंदे की, दो एक कोई भी एक चीज है, बंदा है जो कोई चीज है, उसकी 2 क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है, तो पहली वाली के साथ हमने मोर का वर्ड इस्तेमाल करना है। और वहां पर जो मोर हम लगाएंगे वो एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा, ना कि कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर का वर्ड हेट्रोसिलेबिक वर्ड्स के साथ हम लगाते थे, चाहे मोनोसिलेबिक हो या हेट्रो हो। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाता है तो हम मोर लगाएंगे साथ, और वो पॉजिटिव डिग्री में यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि एक बंदे की 2 क्वालिटीज की बात हो रही है। इसकी करेक्शन किस तरह से आ सकती है, मिसाल के तौर पर वो पूछ लेगा आपसे, दिस मेथड इज इजियर देन शॉर्टर। अब आप समझेंगे कि यहाँ पर 2 चीजों की कंपैरिजन की बात हो रही है, 2 चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन आपने ध्यान करना है कि यहाँ पर 2 क्वालिटीज हैं, इजी और शॉर्ट, ये दोनों क्वालिटीज हैं, ना कि 2 बंदे हैं, ना कि 2 चीजें हैं। सिर्फ एक चीज की बात हो रही है, मेथड की बात हो रही है, एक बंदे की 2 क्वालिटीज को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। इसीलिए हम इसकी करेक्शन इस तरह से करेंगे कि इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है, आप लिखेंगे दिस मेथड इज मोर इजी देन शॉर्ट। एक तो हमने इजियर को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, शॉर्टर को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, इजियर की जगह पर इजी लिखा और शॉर्टर की जगह पर शॉर्ट लिखा, और साथ हमने पहली वाली क्वालिटी के साथ मोर का वर्ड ऐड कर दिया, और यहाँ पर मोर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से सेकंड करेक्शन आ सकती है आपकी, वो लिख देगा दिस मेथड इज इजी देन मोर शॉर्ट। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, मोर को अकेला नहीं छेड़ना, मोर जिस क्वालिटी के साथ आ रहा है वो अपनी क्वालिटी के साथ ही आएगा, उसको अपनी पहली जगह पर प्लेस करेंगे। मोर हमेशा शुरू में आता है, पहली वाली 2 क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है तो पहली वाली क्वालिटी के साथ आता है। लेकिन अगर इस तरह से सेंटेंस आ जाता है जो कि रॉन्ग सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आपने मोर को अकेला नहीं लेके आना इसी के साथ, बल्कि मोर शॉर्ट, पूरे इस जो 2 वर्ड्स हैं मोर और शॉर्ट, दोनों को उठाकर पहली जगह पर प्लेस करना है। आपने लिखना है दिस मेथड इज मोर शॉर्ट देन इजी। अकेला मोर जो है वो नहीं आएगा, शॉर्ट अपने साथ वो लेके आएगा, शॉर्ट को अपने साथ लेकर आएगा। तीसरी करेक्शन आ सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था कि हेट्रोसिलेबिक वर्ड्स की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो मोर के साथ होती है, ठीक है। तो एग्जामिनर पूछ लेगा ही इज मोर कॉम्पिटेंट देन मोर ब्यूटीफुल। अब कॉम्पिटेंट और ब्यूटीफुल दोनों हेट्रोसिलेबिक वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ दोनों के साथ मोर का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर भी आप देख लें, एक बंदे की बात हो रही है, एक बंदे की 2 क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए पहली बात तो क्लियर है कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। पहली के साथ हम मोर का इस्तेमाल तो करेंगे, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पहली क्वालिटी के साथ मोर लगेगा, यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ही इज मोर कॉम्पिटेंट, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आगे लिखा हुआ है मोर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर उसने मोर ब्यूटीफुल गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल का मतलब है उसने कंपैरेटिव डिग्री लिख दी है, तो आपने मोर को खत्म करना है और इसको सिंपल लिखना है ही इज मोर कॉम्पिटेंट देन ब्यूटीफुल। या फिर वो एक और तरह से करेक्शन पूछ सकता है, यानी मोनोसिलेबिक वर्ड्स की सेकंड डिग्री को इस्तेमाल कर देगा, वो लिख देगा ही इज मोर ब्यूटीफुल देन क्लेवरर। अब यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल हम लिख सकते हैं क्योंकि ये शुरू में आ रहा है, और यहाँ पर मोर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ना कि
कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर। ही इज मोर ब्यूटीफुल, यहां तक सेंटेंस हमारा ठीक है, लेकिन आगे लिखा हुआ है देन क्लेवरर। क्लेवरर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, हमने इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। ही इज मोर ब्यूटीफुल देन क्लेवर। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्शंस थी जो आ सकती हैं। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, बड़े ध्यान से इनको पढ़ना है, याद रखना है। अब आगे चलते हैं, एक और बड़े ही इंपॉर्टेंट करेक्शन है। जब पहला नाउन दूसरे वाले नाउन का हिस्सा हो, यानी कि कंपैरेटिव में क्योंकि 2 नाउन इस्तेमाल होते हैं और उनकी क्वालिटी को आपस में कंपेयर किया जा रहा होता है, 2 नाउन की एक क्वालिटी को, तो पहला नाउन अगर दूसरे वाले नाउन का पार्ट हो तो फिर हम एनी अदर का इस्तेमाल करके उसको सेपरेट करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। अब गोल्ड खुद भी एक मेटल है। अब वहां पर मेटल एक वर्ड लिखा हुआ है, अलहदा से कोई मेटल का नाम नहीं लिखा हुआ, यानी कि आयरन नहीं लिखा हुआ किसी, या डायमंड नहीं लिखा हुआ, बल्कि सिंपल मेटल लिखा हुआ है। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। गोल्ड क्योंकि अब मेटल का ही एक हिस्सा है, तो हमें एनी अदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको सेपरेट करने के लिए। अगर तो सिंपल लिखा होता गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन अदर मेटल, एनी ना लिखा होता बल्कि लिखा होता अदर मेटल, तो इसका मतलब होता है गोल्ड का सब मेटल्स के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो फिर हमें सुपरलेटिव लगाना पड़ता। कंपैरेटिव की तो शर्त ही ये है कि 2 चीजों का कंपैरिजन होना चाहिए, 2 से ज्यादा चीजें ना हो। तो एनी अदर का वर्ड हम लगाएंगे ताकि 1 बाय 1 बाकी मेटल के साथ कंपैरिजन हो रहा हो गोल्ड का, ना कि सबके साथ इकट्ठा कंपैरिजन हो रहा हो। एनी अदर का मतलब ही यही होता है 1 बाय 1। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। डॉग इज मोर फेथफुल देन एनी अदर एनिमल। एनिमल तो बहुत से हैं हमारे पास, अब डॉग खुद भी एक एनिमल है, तो डॉग को बाकी के साथ सेपरेट करने के लिए हमें एनी अदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह से हॉर्स इज मोर पावरफुल देन एनी अदर एनिमल। हॉर्स भी ऑब्वियसली एक एनिमल है, उसको बाकियों के साथ सेपरेट करने के लिए, बाकियों से सेपरेट करने के लिए हमें एनी अदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब ही हमारी कंपैरेटिव डिग्री की शर्त पूरी होगी। सेंटर में कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है, मोर प्रीशियस, मोर फेथफुल, मोर पावरफुल, सब कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन इनके साथ अब एनी अदर लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले वाला नाउन दूसरे वाले नाउन का पार्ट है। अब देखें जरा, सिंपल कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल जब हम किसी सेंटेंस में करते हैं तो वो किस तरह से आता है। असलम इज मोर इंटेलिजेंट देन अकरम। असलम और अकरम का आपस में कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन आगे अगर अकरम की जगह पर बॉय का इस्तेमाल हो जाता है, यानी कि असलम इज मोर इंटेलिजेंट देन अकरम की जगह पे बॉय लिखा होता है, तो फिर हमें एनी अदर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि असलम खुद भी तो एक बॉय है ना, इसीलिए हमें एनी अदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाता है करेक्शन के लिए, असलम इज मोर इंटेलिजेंट देन अदर बॉय, तो सेंटेंस गलत होगा। अगर इस तरह से भी आ जाता है तब भी गलत होगा, असलम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी बॉय। हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, असलम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। एनी अदर साथ लगाना पड़ेगा जब भी पहला नाउन दूसरे वाले नाउन का हिस्सा हो, तो हमें एनी अदर लगाकर सेपरेट करना पड़ेगा, तब ही वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री की शर्त पर पूरा उतरेगा और तब भी हमें इस बात का हक हासिल होगा कि हम कंपैरेटिव डिग्री सेंटर में इस्तेमाल कर सके। अब आगे तकरीबन रट्टे वाली चीजें हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। ये जो सारे आपके सामने कुछ डिग्रीज लिखी हुई हैं, एडजेक्टिव कुछ लिखे हुए हैं, ये आपको सारे कंपैरेटिव लग रहे होंगे और ये हैं ही कंपैरेटिव, दीज ऑल आर कंपैरेटिव इन इंग्लिश। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ये अब पॉजिटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी एक बंदे के साथ हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रूल इस्टेब्लिश हो चुका है
ये हैं तो कंपैरेटिव, लेकिन अब हम इनको एक बंदे के साथ लिख रहे हैं, मुख्तलिफ सेंटेंसेस में इनका यूज़ हो रहा है। गलतुल आम हो गया है या कुछ और कह सकते हैं इसको, लेकिन आपने याद रखना है कि ये जो वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, फॉर्मर, लेटर, एल्डर, अपर, इनर, आउटर, अटर, ये सारे के सारे पॉजिटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं या हो रहे हैं। मतलब इनको एक बंदे के साथ लिखा जा सकता है। कंपैरेटिव में बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादातर ये पॉजिटिव में ही इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। द इनर साइड ऑफ द वॉल इज पेंटेड, द आउटर वॉल हैज बीन डिस्ट्रॉयड, द मैन इज एन अटर फूल। इसी तरह से कुछ लैटिन कंपैरेटिव हमारे पास ऐसे हैं जो कि लैटिन में तो कंपैरेटिवली यूज हो रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हमने इनको पॉजिटिव बना दिया है। इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, ये पांचों के पांचों लैटिन में तो कंपैरेटिवली ही यूज हो रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इनको पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ सेंटेंसेस में। ये आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। अब आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट 7 कंपैरेटिव आ रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है। ये 7 कंपैरेटिव इंफीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, ये सातों के सातों हैं तो कंपैरेटिव, मतलब कंपैरेटिवली ही यूज कर रहे हैं हम इनको मुख्तलिफ सेंटेंसेस में, लेकिन इनके कंपैरिजन में हम देन की जगह टू का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कंपैरेटिव सेंटेंसेस में हम देन का इस्तेमाल करते थे जब भी कंपेयर करना होता था, THAN, देन। लेकिन इन 7 कंपैरेटिव, ये लैटिन कंपैरेटिव, इनकी खास बात ये है कि जब भी हम इनको कंपैरेटिवली यूज कर रहे होंगे किसी भी सेंटेंस में, तो देन की जगह हम टू का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सीनियर टू मी, अब यहाँ पर देन नहीं लगाना, टू लगाना है। इसी तरह हिज मैरिज वाज प्रायर टू हिज फादर्स डेथ, यहाँ पर भी हमने टू का इस्तेमाल किया। ये सातों जहां भी आएंगे, अब इनको कंपैरेटिवली यूज कर रहे होंगे तो टू का इस्तेमाल करेंगे, ना कि देन का। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 10 है। अब ये कुछ एडजेक्टिव आपके सामने शो हो रहे होंगे, राउंड, परफेक्ट, स्क्वायर, इटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक। ये 6 एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके कंपैरेटिव नहीं होते, ना ही इनके सुपरलेटिव होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव में भी यही वर्ड इस्तेमाल होगा, हम इसको राउंड ही लिखेंगे या परफेक्ट या स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन जब हम इनको कंपैरेटिव सेंटेंस में यूज कर रहे होंगे तब भी इनकी डिग्री यही रहेगी, राउंड राउंड ही रहेगा, परफेक्ट परफेक्ट ही रहेगा, बाकी 6 भी ऐसे ही रहेंगे कंपैरेटिव में। हाँ, लेकिन अगर सुपरलेटिव यूज कर रहे हैं तो वहां आपकी मर्जी है, आप द परफेक्ट लिख रहे हैं या मोस्ट परफेक्ट लिख रहे हैं, या सिर्फ परफेक्ट या स्क्वायर, इटर्नल, राउंड सिंपल लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने की बात यही है कि इनके कोई कंपैरेटिव नहीं होते, ना इनके सुपरलेटिव होते हैं, ये सेम एज इट इज यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में जब ये पॉजिटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हो, या कंपैरेटिव डिग्री इनकी इस्तेमाल हो रही हो, या इनकी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हो रही हो। सुपरलेटिव का सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है कि आपकी मर्जी है, आप मोस्ट केयर या मोस्ट इटर्नल आप मोस्ट साथ यूज कर सकते हैं, द मोस्ट वगैरह, लेकिन ये भी आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आपने नहीं यूज करना, बेशक यूज ना करें। राउंड का मोस्ट राउंड, इसी तरह मोस्ट राउंड यहाँ पर सुपरलेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आप सिंपल राउंड भी लिख सकते हैं। इसी तरह परफेक्ट या फिर मोस्ट परफेक्ट सुपरलेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, आप सिर्फ परफेक्ट भी लिख सकते हैं। और ये कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव तीनों में ये सेम है। सुपरलेटिव को हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जब इसकी मैंने डेफिनेशन तो आपको पहले बता चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर्स में, कि सुपरलेटिव में हम 2 से ज़्यादा चीज़ों का, कम से कम 3 हो सकती हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा चीज़ों का
कंपैरिजन करते हैं, किसी एक चीज़ का 2 से ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपैरिजन किया जाता है, या फिर एक का सब के साथ कंपैरिजन किया जाता है, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं हम। अब अगर सेंटेंस इस तरह लिखा हुआ आ जाता है, दिस टेबल इज द राउंड ऑफ ऑल, तो यहाँ पर टेबल का सब के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो सुपरलेटिव के तौर पर राउंड को लिखा गया है। आपकी मर्जी है द राउंड लिख लें या मोस्ट राउंड लिख लें, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कंपैरेटिव में यहाँ पर आ जाता है दिस टेबल इज मोर राउंड देन दैट टेबल, तब आपका सेंटेंस गलत होगा, आपने मोर को काटना है। सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव में ये एक्सेप्शन है कि हम मोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव बनाते वक्त कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हुए हम मोर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। राउंड अपनी कंपैरेटिव डिग्री में राउंड ही रहेगा, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी जो 6 लिखे हुए हैं इनके लिए भी सेम रूल ही है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। हमने कहा कंपैरेटिव के लिए 2 पर्सन्स 1 क्वालिटी, ठीक है। ये बात तो आपको मेरे ख्याल में याद हो जानी चाहिए। 2 पर्सन्स 1 क्वालिटी फॉर कंपैरेटिव। अब होता इस तरह से है कि जो 2 पर्सन्स हैं, जो 2 नाउन हैं हमारे पास, उनके केसेस भी होते हैं। हमने नाउन में केसेस डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो। हमने मुख्तलिफ केसेस पढ़े थे, एक्यूजेटिव केस पढ़ा था, जेनिटिव केस पढ़ा था, इसके अलावा नाउन इन एपोजिशन पढ़ा था। तो इनके केसेस भी होते हैं, लिहाजा कंपैरेटिव करते वक्त, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते वक्त 2 पर्सन्स के केसेस भी सेम होने चाहिए। अगर पहली जगह पर जेनिटिव या पोजेसिव केस का इस्तेमाल किया हुआ है, तो दूसरे नाउन में भी दूसरा नाउन जो है वो भी पोजेसिव या जेनिटिव केस में इस्तेमाल होना चाहिए। दोनों साइड पे केसेस भी सेम हो दोनों नाउन के। अब फर्स्ट सेंटेंस आप देखें, अली इज टॉलर देन असलम। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, दोनों एक ही तरह से यूज हो रहे हैं। अगर सेकंड सेंटेंस की तरफ हम जाएं, लिखा हुआ है अलीज हाइट इज लॉन्गर देन असलम्स। अब दोनों यहाँ पर अली और असलम, यहाँ पर पोजेसिव केस इस्तेमाल हुआ है, पोजेशन शो हो रही है। हमने अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है अली के साथ भी और असलम के साथ भी, तो दोनों साइड पे केसेस सेम हैं। लेकिन 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 अगर इस तरह लिखा हुआ होता अलीज हाइट इज लॉन्गर देन असलम, मतलब सिंपल असलम लिखा होता, आगे अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल ना किया होता, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाता। आपने वहां पे करेक्शन करनी है। अगर शुरू में अलीज लिखा हुआ है तो आगे भी असलम्स लिखेंगे, सिंपल असलम नहीं लिखेंगे हम। इसी तरह सेंटेंस आप थोड़ा आगे बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आप इस तरह भी लिख सकते हैं अलीज हाइट इज लॉन्गर देन असलम्स हाइट। बस शर्त सिर्फ ये है कि केसेस सेम हो दोनों तरफ केसेस हमारे सेम होने चाहिए। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन लाहौर। अब इस सेंटेंस में पॉपुलेशन ऑफ कराची, यहाँ पर पोजेशन शो हो रही है, पोजेसिव केस इस्तेमाल हुआ है, लेकिन लाहौर में ये चीज़ नहीं है। आगे केस डिफरेंट है, शुरू में केस डिफरेंट है। तो क्योंकि शुरू में पोजेशन शो हो रही थी, तो इसलिए आगे भी हमें पोजेशन शो करनी है। ये सेंटेंस हमारा गलत है, इसको ठीक करना है। इसको ठीक कैसे करेंगे? या तो आप लिख लें द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लाहौर, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ऑफ लाहौर। तो दोनों साइडों पे केसेस सेम होने चाहिए। केसेस अगर सेम नहीं होंगे कंपैरेटिव डिग्री में, तो फिर भी हमारा सेंटेंस गलत होगा, हमने उसकी करेक्शन करनी होगी। जी, तो रूल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने ये अपना कंपैरेटिव का पोर्शन स्टार्ट किया है, कि 2 पर्सन्स 1 क्वालिटी। एक सेंटेंस में हम एक ही क्वालिटी को इस्तेमाल करेंगे, 2 बंदों की एक ही कंपैरेटिव
डिग्री इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही क्वालिटी की बात कर सकते हैं, एक से ज़्यादा हम क्वालिटीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पॉजिटिव या सुपरलेटिव के केस में हम उनको एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा क्वालिटीज़ वो लिखी जा सकती हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री की ये शर्त है 2 पर्सन्स 1 क्वालिटी, ठीक है। लेकिन एक सूरत हम बना सकते हैं जब हम कंपैरेटिव डिग्री को एक से ज़्यादा बार लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जा सकता है, वो ये है कि 2 पैरेलल क्लॉजेज़ एक सेंटेंस के अंदर हों। शर्त यह है कि उनके अंदर दरमियान में स्टॉप ना हो, फुल स्टॉप ना हो, बल्कि 2 पैरेलल क्लॉजेज़ इकट्ठी आ रही हों एक सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। अब देखें यहाँ पर 2 पैरेलल क्लॉजेज़ इस्तेमाल हो रही हैं एक ही सेंटेंस में, दरमियान में कॉमा लगा है, फुल स्टॉप नहीं लगा। 2 पैरेलल क्लॉजेज़ लगी हैं और हमने एक से ज़्यादा कंपैरेटिव का भी इस्तेमाल कर लिया। द नियरर यू गो द मोर डेंजरस इट इज़। लेकिन इसके लिए भी 2 शर्तें हैं। एक तो पहले मैंने आपको बता दी, एक्चुअली 3 शर्तें बन जाती हैं कि 2 पैरेलल क्लॉजेज़ इस तरह से होने चाहिए कि उनके दरमियान में फुल स्टॉप ना हो, कॉमा हो। पैरेलल क्लॉजेज़ होती ही तब है एक सेंटेंस में। और दूसरी जो 2 इम्पोर्टेंट शर्तें हैं, उनमें से एक ये है कि कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल द लेगी दोनों क्लासेस में आर्टिकल द लेगी। अब देखें, हायर ने भी द आर्टिकल का इस्तेमाल किया, इसी तरह कूलर ने भी द आर्टिकल का इस्तेमाल किया, इसी तरह नीचे वाले सेंटेंस में भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि इन दोनों का कंप्लीट क्लास होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंप्लीट क्लास नहीं है तब भी हम एक से ज़्यादा कंपैरेटिव डिग्रीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कंप्लीट क्लास क्या होती है? क्लास हम इसको कहते हैं जिसका सब्जेक्ट और वर्ब अपना हो। तो वो करेक्शन 2 तरह से पूछ सकता है, या तो वो आर्टिकल द को स्किप कर देगा, या फिर वो किसी एक क्लास में वर्ब को स्किप कर देगा। जैसा कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द हायर यू गो द कूलर इट। अब इट के बाद कोई ना कोई वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए था, तो इसको अगर करेक्ट करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, इट विल बी, इट कैन बी, इट मे बी, कोई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कंप्लीट क्लास लाजमी होनी चाहिए। वर्ब का इस्तेमाल लाजमी हमने करना है। करेक्शन इस तरह से भी आ सकती है, और जो पहला तरीका है उस तरह से भी आ सकती है कि आर्टिकल द का इस्तेमाल ना किया गया हो किसी सेंटेंस में, तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है और वहाँ पर आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अपने लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपरलेटिव डिग्री के यूजेज को देखेंगे। उम्मीद है आपको काफ़ी समझ आ गई होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तब भी अगर आपको कहीं पर समझ ना आई हो, कहीं पर आपको मसला हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।